तो दोस्तों आज हम चलेंगे ओरछा। तो दोस्तों आज हम चलेंगे ओरछा। ओरछा नगर जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक नगर है। ये बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है ग्वालियर, जो कि करीब 120 किलोमीटर दूर है। और किसी शहर से वहाँ के लिए फ़्लाइट कभी कभी उपलब्ध होती है। जो वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट है नज़दीकी वो है खजुराहो, जहाँ भारत के अधिकतर शहरों से फ़्लाइट उपलब्ध होती है और जो कि करीब 170 किलोमीटर दूर है। और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है झांसी, जिससे कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। और जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि झांसी शहर जो है वो एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी हमारी, उनका राज्य रहा है, उनकी कुर्बानी का स्थान भी है। ये ओरछा जो है, ओरछा का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन 1500 सन के आसपास से ये प्रकाश में आता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये चतुर्भुज मंदिर का टावर है, उसकी बिल्डिंग है और ये इमारत काफ़ी बड़ी और भव्य है। इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। और ये पार्किंग स्थल है मंदिर के पास ही। तो ये जो आप देख रहे हैं राजमहल या राजा महल है। इसके दाईं ओर और बाईं ओर जो है वो है राम राजा का मंदिर। तो सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर के बंद होने का समय हो रहा है। लेकिन आज चूँकि पुष्य नक्षत्र है, हम दर्शन करने आए हैं वो पुष्य नक्षत्र में आए हैं, तो उम्मीद है कि पुष्य नक्षत्र में मंदिर काफ़ी देर तक खुला रहता है, ऐसा बताते हैं। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहीं आप देखेंगे तो काफ़ी प्रसाद की दुकानें आपको लगी मिल जाएंगी दोनों ओर, बाएं दाईं ओर। तो आप प्रसाद खरीद सकते हैं और पुष्प की दुकानें भी रहती हैं, तो आप पुष्प भी ले सकते हैं। जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी होती है, लॉकर भी है, तो आप अपने जूते चप्पल रख दीजिए। और यहाँ पर कोई भी चमड़े की वस्तु अंदर ले जाना वर्जित है। तो हालांकि कोई चेकिंग नहीं होती है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप कोई भी अगर चमड़े की वस्तु है आपके पास, जैसे कि बेल्ट या पर्स, वॉलेट, तो उसे आप मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही बाहर निकाल दें। तो ये देखिए कुछ और भी वस्तुओं की दुकानें लगी हुई हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है ये है राम राजा मंदिर। तो हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। और जो वीर सिंह जोधेव जो थे, उनके पहले रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला नाम के जो राजा थे, सबसे पहले उन्होंने ओरछा राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी बनाया ओरछा नगर को। ओरछा में एक काफ़ी शानदार राजमहल आज भी है, तो राजा महल भी बोलते हैं उसे। तो वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया और वहाँ से राज्य का संचालन किया। तो वहाँ से इसका उल्लेख मिलना शुरू होता है। लेकिन ये जगह जो है वो काफ़ी पुरानी है। बोलते हैं कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो काफ़ी पुराना है और लोगों ने यहाँ बहुत पहले बसना शुरू कर दिया था। उसमें हम नहीं जाएंगे। और ओरछा में भव्य महल हैं, जिसमें जहांगीर महल और राजा महल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके अलावा ओरछा राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने वो भी आकर रहे थे, कुछ समय तक के लिए छिपे थे बोल सकते हैं आप। तो ये भी एक
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है यहाँ। इसके अलावा एक भव्य मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, वो भी यहाँ पर है। बेतवा नदी के किनारा भी है, बुंदेलखंड राज्य की राजधानी रही है। और एक बल्कि दो कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। एक हरदौल की कहानी है और एक वीर सिंह जूदेव जो यहाँ के राजा हुए हैं और उनकी जो बहन थी गौरा, उसके बलिदान की कहानी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, इसके लिए यह इसे जाना जाता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि ओरछा नाम लेंगे तो केवल एक ही बात है, एक ही शब्द है वो ज़ुबान पर आता है, वो है राम राजा मंदिर। तो हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं था, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक वीआईपी दर्शन सिस्टम भी है। आप 150 रुपये का टिकट लेकर दर्शन कर सकती हैं। उसके लिए अलग लाइन लगती है जो गर्भगृह के ठीक सामने आपको निकालती है, और सामान्य दर्शन की लाइन उसकी और पीछे निकालती है। तो वो जो वीआईपी लाइन वाले हैं वो आपके सामने आती हैं, तो आपको दर्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से रुक के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। और ये देखिए काफ़ी सुंदर चित्रकारी की हुई है। तो आजकल शहरों में स्वच्छता इंडेक्स के कारण काफ़ी ध्यान दिया जाता है, चित्रकारी वगैरह काफ़ी देखने को मिलती है। बाकी ये जो आप दाईं ओर देख रहे हैं ये चतुर्भुज मंदिर है। अब हम यहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी अव्यवस्था दिखी मंदिर के दर्शन में, मैनेजमेंट की कमी थी। स्त्री पुरुष की अलग लाइन होने के बावजूद अलग लाइन में कोई नहीं जा रहा था, लोग बाग भरे हुए थे दोनों लाइन में सब लोग, और काफ़ी धक्का मुक्की सी देखने को मिली। तो इसे बेहतर किया जा सकता है। खैर जो भी है, ये देखिए ये जो है टाइमिंग है मंदिर दर्शन की, कार्तिक से माघ तक 4 महीने और फाल्गुन से क्वार तक 8 महीने। तो 4 महीने जो होता है वो 9 बजे मंदिर खुलता है, 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है, दोपहर 1 से 7 बजे तक मंदिर बंद रहता है, फिर 7 बजे से 9:30 तक फिर खुला रहता है। बाकी के 8 महीने जो होता है वो सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है, 12:30 पर बंद हो जाता है। उसके बाद में शाम को 8 बजे मंदिर खुलता है और 10:30 तक मंदिर रात में खुला रहता है। तो आप मंदिर की टाइमिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत कम समय के लिए खुला रहता है। ये है चतुर्भुज मंदिर, जहाँ पर कि अब हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो ओरछा की पहचान जो है वो राम राजा मंदिर से है, और ये कहानी है वो करीब 400 से 500 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी है बुंदेला राजा की। एक राजा थे मधुकर शाह बुंदेला, जिनका कि शासनकाल जो था वो 1554 से 1592 के बीच बताया जाता है, और उनकी रानी थी गणेश कुंवर राजे। तो मधुकर शाह बुंदेला जो थे राजा वो कृष्ण भक्त थे, उनकी रानी जो थी गणेश कुंवर वो राम भक्त थीं। एक बार मधुकर शाह बुंदेला जो हैं वो बोलते हैं रानी से कि चलिए वृंदावन चलते हैं, कान्हा के दर्शन करके आते हैं। इसमें उनकी रानी बोलती है कि नहीं, आप जाइए, आप दर्शन करके आइए, मैं राम भक्त हूँ और मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ। तो इस पर राजा को काफ़ी क्रोध आ जाता है और बोलते हैं कि आप अयोध्या जाइए या कहीं भी जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर इतनी ही आपकी भक्ति सच्ची है तो आप अयोध्या से भगवान को लेकर लौटिए, फिर भगवान को ही यहाँ ले आइए। तो रानी बोलती हैं कि ठीक है, अब मैं जब लौटूंगी तो भगवान को लेकर ही लौटूंगी। और वो वहाँ से चली जाती हैं अयोध्या के लिए। बोलते हैं कि वो अयोध्या पहुँचती हैं, सरयू किनारे पर वो अपना आश्रम बनाती हैं और वहाँ पर रहकर साधना करना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान वहाँ पर कुछ समय के लिए तुलसीदास जी भी रहे हैं और उनसे भी उनकी मुलाकात होती है, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। वो काफ़ी साधना करती हैं और साधना करने के बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। वो काफ़ी उदास हो जाती हैं और कुछ समय पश्चात जब उन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, शायद भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मेरी भक्ति उतनी नहीं है, तो वो सरयू नदी में छलांग लगा देती हैं, डूब जाती हैं आत्महत्या करने के उद्देश्य से, देह त्याग करने के उद्देश्य से कि ऐसी देह का क्या करना अगर वो भगवान
की भक्ति ही ना कर सकी और भगवान को मैं यहाँ से ले जाने के लिए नहीं मना सकी। भगवान खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी थी, वो मैं ले चुका। भगवान दर्शन देते हैं उन्हें बाल रूप में सरयू नदी के अंदर, ऐसा बोला जाता है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है ओरछा जाने के लिए तैयार हूँ। ये चतुर्भुज मंदिर का गर्भगृह है, जो कि ये मंदिर बना था भगवान राम के लिए, लेकिन आप कहानी में सुनेंगे कि वो फिर क्यों यहाँ नहीं आ पाए। तो बाद में यहाँ पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण की मूर्तियों को स्थापित किया गया। और ये जो मंदिर है, ये जो गर्भगृह है, ये दिखता है सामने जो राजमहल पैलेस है उसकी खिड़की से ठीक यहाँ सामने दिखता है। तो ये मंदिर इस तरह से बनवाया गया था कि सुबह सुबह उठकर रानी जो हैं वो भगवान के दर्शन वहाँ से कर पाएँ। भगवान राम सरयू नदी में रानी को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं ओरछा जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैदल लेके जाना होगा और केवल पुष्य नक्षत्र में ले जाना होगा। अब पुष्य नक्षत्र क्या होता है, तो देखिए हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें ग्रह होते हैं, ग्रह के अलावा नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र जो होता है, तो हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल को चारों तरफ से तारों ने घेर रखा है। जब भी पृथ्वी हमारी घूमती है, देखिए वो किसी भी तरफ हो, हम देखते हैं हमेशा हमें तारे नज़र आते हैं। तो ये सारे जो तारों का समूह है, इसे हमारे वैदिक ज्योतिष ने 27 हिस्सों में बांट दिया है। तो 27 उन्होंने बराबर हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को एक नाम दिया। इस तरह से 27 नक्षत्रों का जो है निर्माण हुआ, आप बोल सकते हैं। 27 नक्षत्रों की रचना की गई। तो हर एक नक्षत्र जो है वो एक तारा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्य नक्षत्र जो है उन्हें दर्शाया जाता है गाय के थन के रूप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पालन पोषण का प्रतीक होता है। तो जो इसके मूल स्वामी जो होते हैं इस ग्रह के, ये नक्षत्र के, जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो लोग पालन पोषण करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन ये ज्योतिष की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम ज्योतिष के कोई विशेषज्ञ नहीं हैं। तो पुष्य नक्षत्र अब जो होता है तो वो पड़ता कैसे है? देखिए साल भर में आप अगर देखेंगे, मैंने कुछ डेटा देखा पुराना निकाल के, तो पुष्य नक्षत्र लगभग जो है हर साल 14 बार पड़ता है। और एक पुष्य नक्षत्र जो होता है वो करीब 27 घंटे का होता है। तो रानी ने बोला कि ठीक है भाई, मैं पुष्य नक्षत्र में आपको पैदल लेके जाऊंगी, लेकिन मैं ले कैसे जाऊं? तो भगवान ने बोला कि मेरी एक मूर्ति है जो कि मैंने कौशल्या माता को दी थी वनवास जाने के पहले, जिसे कि उन्होंने अपने पास रखा था, उसका उन्होंने देख रेख की थी। और जब मैं वापस आ गया था, मेरा राज्याभिषेक हो गया था, तो उन्होंने वो सरयू नदी में प्रवाहित कर दी थी कि मेरे अब राजा लौट के आ गए हैं। तो वो एक राजा के रूप में दिखती थी मुझे। तो वो जो है मूर्ति आप लेके जाओ। उन्होंने वो मूर्ति उन्हें सरयू नदी में बता दी। और इस तरह से जो गणेश कुंवर रानी थी, वो उस मूर्ति को लेकर ओरछा के लिए चल दी। ये देखिए, यही वो खिड़की है राजमहल की, जहाँ से कि इस गर्भगृह के भगवान राम की मूर्ति के रोज़ाना दर्शन करना चाहती थी रानी, जिसके लिए ये चतुर्भुज भगवान का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर बनवाया गया था। अब उन्होंने वहाँ जाते समय संदेश भेजा, जो राजा थे उन्हें, मधुकर शाह को, कि मैं लौट कर आ रही हूँ और मैं भगवान राम को लेकर आ रही हूँ, तो उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। उसके बाद में जो राजा थे मधुकर शाह, उन्होंने एक भव्य निर्माण का, अपनी बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी संपत्ति उसमें लगा दी थी और उसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अब जो दूरी थी अयोध्या से ओरछा की, वो आज के टाइम अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो पैदल जो दूरी है वो आपको दिखाएगा करीब 433 किलोमीटर के आसपास। गाड़ी की दूरी दिखाएगा 466-65 किलोमीटर के आसपास। लेकिन उस टाइम पे ये सब रास्ते नहीं होते थे। वो जो रास्ते होते थे वो थे, एक राज्य से किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो जो दूसरा निकटतम राज्य होता था वहाँ तक के लिए रास्ता होता था। रास्ता भी वो पैदल पगडंडी वाला होता था, जहाँ से कि पैदल यात्री, घोड़े वाले या कभी कभार कोई रथ निकलता था। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करनी है, तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा।
और क्योंकि वो केवल पुष्य नक्षत्र में चलना है उन्हें, और जो कि होता है केवल 15 दिन। तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी तेज़ी से भगवान के मंदिर का, महल नुमा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अब रानी जो थी वो पुष्य नक्षत्र में, चूँकि उन्हें विश्राम का समय बाकी काफ़ी दिन का मिल जाता था, करीब करीब 1 महीने का, तो पुष्य नक्षत्र के करीब करीब 27 घंटे तो लगभग चलती रहती थी। और इस तरह से वो मंदिर निर्माण पूर्ण होने के कुछ समय पहले पहुंच गई। तो ऐसा बताया जाता है कि अब दुविधा ये हुई कि भगवान को तब तक कहाँ रखा जाए। तो काफ़ी विचार विमर्श किया, विद्वानों से भी बातचीत की गई और ये निर्णय लिया गया कि भगवान को जो है वो महल जो थे जिसमें कि वो रहते थे, उसके किचन में, जो रसोई घर होता है, उसमें स्थापित किया जाएगा। और जब मंदिर बन जाएगा, निर्माण पूर्ण हो जाएगा, तो एक शुभ मुहूर्त देखकर उनकी प्रतिष्ठा वहाँ पर कर दी जाएगी। अब मंदिर में जो महल था उसमें रसोई घर में क्यों? क्योंकि रसोई घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। रसोई घर में कोई भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करता था। रसोई घर में कोई भी जूठे मुंह प्रवेश नहीं करता था। तो उन्होंने रसोई घर में भगवान को स्थापित किया और रसोई घर वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर कर दिया। अब जब मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया तो फिर भगवान को उठाया तो भगवान नहीं उठे। बोलते हैं कि भाई भगवान ने वहाँ से हिलने से मना कर दिया, मतलब वो नहीं हिले वहाँ से। काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन भगवान को कोई वहाँ से नहीं हिला पाया और ये माना गया कि भगवान की इच्छा है कि वो यहीं रहें। अब वो क्यों नहीं हिले, इसके बारे में कहानियाँ हैं। कोई बोलता है कि वो केवल पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से ओरछा आने के लिए तैयार हुए थे, चूँकि वो ओरछा पहुँच चुके थे तो उनका काम ख़त्म हो गया, तो वो जहाँ बिठाया वहाँ पर बैठ गए ओरछा में। कोई बोलता है कि वो बाल स्वरूप थे, तो वो माता के भवन को छोड़ के महल को नहीं जाना चाहते थे। तो कारण जो भी है, लेकिन फिर जो है, जो महल था, रसोई घर था, उसी को एक मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। अब जो इतना भव्य मंदिर बनवाया था, जैसे कि चतुर्भुज मंदिर के नाम से हम जानते हैं, तो भाई उसका क्या किया जाए? तो वो खाली पड़ा रहा बिना किसी भगवान के। बाद में वहाँ पर मूर्ति जो है विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति स्थापित की गई, जो कि आज के समय में देखी जा सकती है। ये जो मंदिर का निर्माण कराया था, ये मंदिर का निर्माण इस तरीके से कराया गया था कि आपको जो महल था, महल से मंदिर जो है, महल की खिड़की से मंदिर एकदम सीधे दिखाई देता था। तो आज भी आप अगर देखेंगे तो आप जब जाते हैं मंदिर में, भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहाँ से वो महल की खिड़की आपको साफ सामने दिखाई देती है। और जब महल देखने जाते हैं तो वहाँ से उस खिड़की से आप सीधे सीधे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप नंगी आंखों से नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूरी काफ़ी है, लेकिन आप अगर कोई लेंस वगैरह लिए हैं, दूरबीन वगैरह है आपके पास, तो आपको एकदम साफ साफ भगवान के दर्शन हो जाती हैं। तो ये महल का जो रसोई घर था वहाँ, जिसमें कि भगवान को, वो रसोई घर था वो एकदम इस मंदिर के पास में भी था। तो वहाँ पर जहाँ स्थापित किया था उसे अब जो है मंदिर का स्वरूप दे दिया गया था। तभी जो है 1500 या 15वीं शताब्दी या जो भी समय वो रहा था। तो ये है भगवान और भक्त की एक बहुत ही स्पर्श करने वाली कहानी। और इस तरह से जब भगवान की यहाँ स्थापना हुई, उसके बाद में उनका बोला जाता है कि विधिवत राज्याभिषेक किया गया। और ये कारण है कि वहाँ के जो राजा हैं, उसी वक्त से आज तक जो है वो राजा भगवान राम को ही माना जाता है और कोई दूसरा राजा नहीं होता है। तो इसके लिए उस मंदिर का नाम है वो रखा गया राम राजा मंदिर। तो राम राजा मंदिर के नाम से ये जगह जो है वो जानी जाती है। और आज भी उन्हें सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो है गार्डों की सलामी दी जाती है, जो कि एक राजा को सलामी दी जाती थी। तो इस तरह से ये इस जगह का नाम पड़ा, इस मंदिर का नाम पड़ा राम राजा मंदिर। राम भगवान को राजा के रूप में पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह देखा जाता है, वो है ओरछा। यहाँ तक कि अयोध्या में भी उनके बाल रूप की पूजा की जाती है, उनकी राजा के रूप में पूजा नहीं की जाती। तो यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ की भगवान राम की एक राजा के रूप में पूजा की जाती है। तो ये है कहानी राम राजा मंदिर की। इसके साथ ही ये वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।